नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। देवली विधानसभा के संगम विहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण के खिलाफ, जिसकी AQI 400 पार होने के बाद दिल्ली की आबो हवा सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। डॉक्टर का स्टेटमेंट है कि कमज़ोर फेफड़े वाले इंसानों को अगर मुमकिन हो तो दिल्ली से चले जाना चाहिए। 11 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन हमेशा हाल ऐसा ही रहा। लेकिन अब भाजपा की सरकार भी फेल साबित हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के शासन में हरित दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली होती थी। देवेंद्र यादव के आदेश के अनुसार साउथ दिल्ली के लोकप्रिय सांसद रहे भाई रमेश कुमार के निर्देश पर आज एक शानदार रैली का आयोजन किया गया। आज के कार्यक्रम में आप चारों तरफ नजरें घुमाकर देखिए, अपना कैमरा घुमाइए। यहाँ पर हजारों की संख्या में कांग्रेस के नौजवान, कांग्रेस के बुजुर्ग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो हवा में जहर घुला हुआ है, जो पोल्यूशन बढ़ गया है, उसकी एक सिंबॉलिक सांकेतिक रूप से मास्क बांट रहे हैं सभी राहजनों को, दुकानदारों को, यहाँ के लोकल रेजिडेंट को, जिससे कि लोगों में एक हमारा भी मैसेज आए कांग्रेस पार्टी का कि भाई कांग्रेस पार्टी सकारात्मक सोच के साथ में जनता के बीच में जा रही है। और जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है उनके लिए एक संकेत है, वो इसको जल्दी से जल्दी कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में पहले केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि दिल्ली का पॉल्यूशन कम करेंगे, इसको चमन बना देंगे। भाजपा सरकार भी ये वादा करती है, लेकिन दोनों में से कौन खरे उतरे इस वादे पर? देखो, हमें आज की पोजीशन पे बात करनी है। पीछे जो होता रहा है वो आप और हम सब जानते हैं। आज जो है इसके खिलाफ आज हम खड़े हुए हैं और हम एक प्रयास कर रहे हैं अपना मैसेज देने के लिए। ये मास्क बांट रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता को आपकी भी आंखों में जलन हो रही होगी, पोल्यूशन कितना है, उसको रोकने के लिए सरकार अच्छे उपाय करे। इलेक्शन लड़े, गिरी है, हमारा पम्मी है, सब कांग्रेस के लोग उतरे। किस लिए? लोग ये मकसद नहीं है उसको बांटना, लोगों को जागरूक करना है कि बीजेपी जिस तरह से बोलती थी बच्चे मर जाएंगे, कितना ऊपर जा रहा है। आप ये देखिए 401। दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुकी है, दम घोटू सरकार यहाँ पर वादे दे रही है, क्या बोलेंगे इसमें आप? देखिए, ये इन्होंने पहले भी ये किया है। 11 साल ऊपर कुछ नहीं हुआ। अब कॉरपोरेशन हथियाला, यही काम आप पार्टी करती थी और उसकी बात और आ गई है नीचे। अब तो 3 इंजन की सरकार हो गई है। ये निकम्मे हैं, झूठे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। और जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, उनके जो लंग्स है ना, ये सब खराब कर देंगे। उसी के लिए पूरी दिल्ली में हमारे देवेंद्र यादव जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर हमारी 70 विधानसभा हैं। दिल्ली का खानपुर वार्ड नंबर 167 और यहाँ से सामने आया है अवैध वसूली का एक गंभीर मामला। स्थानीय लोगों का आरोप है कि MCD बिल्डिंग डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारी जूनियर इंजीनियर की शय पर खुलेआम पैसों की वसूली कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि संजय और रवि नाम के 2 लोग खुद को बिल्डिंग डिपार्टमेंट का बेलदार बताकर इलाके में घूमते हैं और मकान निर्माण कराने वालों से जबरन पैसों की मांग करते हैं। जो लोग पैसे देने से मना करते हैं उन्हें धमकाया जाता है, उनका मकान गिरा दिया जाता है। बिना पैसे दिए यहाँ कोई काम नहीं होता। धमकियाँ देते ही बिल्डिंग गिरवा देंगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पूरे रैकेट में MCD के जूनियर इंजीनियर की सीधी मिलीभगत है। शिकायतें देने के बावजूद ना तो MCD की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है और ना ही पुलिस ने कोई ठोस कदम उठाया है। जब इसी JE का नाम एक और इलाके वसंत कुंज वार्ड में शकुंतला फार्म से भी सामने आया है। यहाँ भी जूनियर इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह खानपुर में वसूली की जा रही है, ठीक उसी तरीके से शकुंतला फार्म में भी अवैध निर्माण और वसूली दोनों चल रहे हैं। यहाँ सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है और JE की नज़र के सामने सब कुछ हो रहा है। कहा जा रहा है कि बिल्डिंग पास करवाने से लेकर निर्माण रोकने तक हर कदम पर रिश्वत का रेट काटता है। लोगों का आरोप है कि जब तक पैसे नहीं दिए जाते तब तक कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ती। खानपुर से लेकर वसंत कुंज तक एक ही JE के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं। जिसका नाम लक्की है, वो मलेरिया डिपार्टमेंट में है। उसका भी काम सेम यही है, ठीक है। उसमें भी JE मिला हुआ है, JE की 60 गार्ड से वो काम कर रहा है। बैठता है नहीं, वो इधर उधर जाता है, वही करता रहता है उसके नाम पे। जिसका नाम लक्की है, वो मलेरिया डिपार्टमेंट में है। उसका भी काम सेम यही है, ठीक है। उसमें भी JE मिला हुआ है, JE की 60 गार्ड से वो काम कर रहा है। बैठता है नहीं, वो इधर उधर जाता है, वही करता रहता है उसके नाम पे।
में जिसका नाम लक्की। वसीम वसीम, ये मामला तो बड़ा गंभीर है। वसूली की जा रही है, बिल्डिंग जो निर्माण करा रहे हैं लोग वो तो पिस रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस तरीके से ये अवैध वसूली का जो धंधा जो कहे या ये कहे गिरोह है जो लगातार सक्रिय है, और एमसीडी डिपार्टमेंट जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट का एक काम होता है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट का ये काम है कि बिल्डिंग किस तरीके से बन रही है उसकी जांच की जाए, क्या नक्शा पास है या नहीं। लेकिन बिल्डिंग डिपार्टमेंट के ही जूनियर इंजीनियर इन अवैध गतिविधियों में शामिल जी हो सकते हैं कि अगर जो विपदा आती है और जो बिल्डिंगें गिर रही हैं वो इन्हीं कारणों की वजह से लगातार बिल्डिंग भी गिर रही हैं और लोगों की जान माल का नुकसान भी हो रहा है। वसीम, जेई के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या जो आला अधिकारी हैं वो सो रहे हैं? जी बिल्कुल। हमें सूत्रों से पता लगा है जेई के खिलाफ जो मौजूदा डीसी हैं उन्होंने काफी एक्शन भी लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दबाव के कारण वो एक्शन वापस हुआ। सुनने में आया था कि मौजूदा जो जेई है उनको वसंत कुंज वार्ड से सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके वो अभी भी अपने पद पर बने हुए। ये तो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि एमसीडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट के तमाम आला अधिकारियों को ये सोचना होगा, समझना होगा कि अगर इस तरीके से जो जूनियर इंजीनियर अगर इस तरीके की हरकत करते हैं तो उन पर विभागीय जांच बिठाई जाए, उन पर एंटी करप्शन का छापा लगाया जाए, उन पर विजिलेंस बिठाई जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और वो जेई इस तरीके से अवैध गतिविधियां करते हैं और बच जाते हैं, और ऐसे लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं जिनका जो बैकग्राउंड भी इस तरीके का होता है, क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमसीडी कर्मचारी होने के बावजूद ये लोग दूसरे वार्डों में जा जाके लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। वसीम, आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप ग्राउंड पर थे तो आपने किसी आला अधिकारी से बातचीत करी, उनका क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? जी बिल्कुल। मैंने मौजूदा हमने इस मामले की जब जांच पड़ताल की और हमने मुलाकात की, जो मौजूदा एक्शन है बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनसे हमने मुलाकात की और उनको इस मामले के बारे में बताया, तो उनका यही कहना था कि अगर इस तरीके के कोई भी लोग अगर इलाके में घूमते हुए आपको नजर आए तो आप उसको तुरंत पुलिस के खिलाफ पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए बोले और उनकी कंप्लेंट करें। लेकिन हमने बताया सर वो आपके ही विभाग के कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी गेट नंबर 1 पर है, और वो वहां ना रुककर गेट नंबर 1 सैनिक फार्म पे उनकी चौकीदार की ड्यूटी है, लेकिन वो वहां ना रुक के वो दूसरे वार्डों में जाते हैं और ऐसे वसूली करते हैं। तो उनका कहना था कि बिल्कुल हम इस पर संज्ञान लेंगे और इसकी पूरी ईमानदारी से जांच करेंगे। वसीम, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें ये गंभीर मामला सामने आया है जहां जेई जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जेई हैं वो जो मकान बनाते हैं उनसे अवैध वसूली करते हैं, धमकाते हैं, और अगर उनको पैसे नहीं दिए जाते तो उनके मकान तक गिरा दिए जाते हैं। ये गंभीर मामला आया है और हमारे संवाददाता ग्राउंड पर थे, उन्होंने तमाम जांच पड़ताल करी और उनको आश्वासन दिया गया है कि उन पर कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जनता परेशान है, जनता अपने मकान बनाने से डर रही है, क्योंकि इस जेई का जो है जबरन वसूली का जो एक धंधा है वो यहीं नहीं है, वसंत कुंज में भी है। दिल्ली में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। एमसीडी डिपार्टमेंट में हो रहे इस भ्रष्टाचार को उजागर किया है एक वकील ने। आपको बता दें कि लगातार भ्रष्टाचार की जो बात है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, और अब जो ताजा मामला है वो ग्रीन पार्क जोन का है, जहां पर वसंत कुंज में अवैध निर्माण के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए बनाए जा रहे हैं। वहीं यही जो मौजूदा जेई वसंत कुंज के हैं और वही जेई खानपुर वार्ड में जाकर लोगों को वहां पर जो स्थानीय निवासी हैं उनसे परेशान हैं, और ये ही वार्ड 164 में भी इस तरीके के जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारा मामला एमसीडी में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता है। अब देखना होगा इस तरीके से जो मौजूदा कमिश्नर हैं, एलजी हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और इस मामले पर क्या आगे कानूनी कार्रवाई करते हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। एमसीडी डिपार्टमेंट में हो रहे इस भ्रष्टाचार को उजागर किया है एक
वकील ने। आपको बता दें कि लगातार भ्रष्टाचार की जो बात है वो दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, और अब जो ताजा मामला है वो ग्रीन पार्क जोन का है, जहां पर वसंत कुंज में अवैध निर्माण के नाम। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते से मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन और रात दोनों का तापमान तेजी से नीचे आने लगा है, जिससे लोगों को पहली बार नवंबर में सर्दी का स्पष्ट एहसास होने लगा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बना रहेगा। 5 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक के पूर्वानुमान के लगातार गिरावट दर्ज होने की संभावना है। सप्ताह की शुरुआत 16 डिग्री न्यूनतम और 29 डिग्री अधिकतम तापमान के साथ हुई, लेकिन 9 और 10 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। दिन में हल्की धूप रहेगी, लेकिन सुबह शाम की ठंड पहले से ज़्यादा महसूस होगी। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली में रविवार रात के बाद हवा की रफ्तार बढ़ी है, जिसकी वजह से AQI में भी सुधार हुआ है। पिछले 3 दिनों में लगातार बहुत खराब की श्रेणी में चल रहा AQI अब ऑरेंज जोन यानी खराब श्रेणी में पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले दिनों में यदि हवा की गति बनी रही तो प्रदूषण स्तर और नीचे आ सकता है, जिससे लोगों को स्मॉग से राहत मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी संकेत दिया है कि हवा की वजह से रातें और भी ठंडी रहेंगी। सुबह सुबह बाहर निकलने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे गर्म कपड़ों का उपयोग करें, ताकि अगले सप्ताह के बाद तापमान और नीचे जाने की संभावना बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान से ज़्यादा न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने के चलते ठंड के असर देखने को मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम के समय सड़कों पर प्रदूषण साफ देखा जा सकता है। प्रदूषण को कम करने के लिए राजधानी में ग्रैब 2 लागू है। उसके बाद से प्रशासन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर सत्यवीर कटारा ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने ग्रैब की पाबंदी लागू होने के बाद से अब तक 20,000 से ज़्यादा चालान काटे हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी चालान उन गाड़ियों के हैं जिनके पास वैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं थे या पहले ही उनकी अवधि समाप्त हो चुकी थी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कटारा ने ग्रैब 2 को कारगर बनाने के लिए जनता के समर्थन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हम सभी नागरिकों से दिल्ली यातायात पुलिस के साथ सहयोग करने की अपील करते हैं, ताकि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा सके। नमस्कार, जैसा कि आपको विदित है, दिल्ली में ग्रैब 2 19 अक्टूबर 2025 से लागू है। इसमें प्रदूषण करने वाली वाहनों पर एक्शन लिया जाता है। इसके तहत अब तक 20,000 से ज़्यादा PUCC के चालान किए जा सके हैं, जिसमें कि एक चालान का जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये होता है। इसके अलावा दिल्ली में प्रवेश करने वाले BS3 मानकों से नीचे के डीजल और पेट्रोल के उन वाणिज्यिक वाहनों को भी वापस किया जा रहा है जो कि दिल्ली में पंजीकृत नहीं है। इसके अलावा इंटर स्टेट बसेस के खिलाफ भी वापस करने की कार्यवाही की जा रही है। आप सभी लोगों से, दिल्ली वासियों से और सभी लोगों से ये अपील है कि आप लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें, ताकि प्रदूषण करने वाले वाहनों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके और प्रदूषण के लेवल को नियंत्रित किया जा सके। धन्यवाद। नमस्कार। बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर कल यानी 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है, लेकिन लोकतंत्र को मारा जा सके
उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर 22 बार वोट डाला। इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल ने सबसे पहले हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का वीडियो दिखाया। राहुल ने कहा कि 2024 इलेक्शन रिजल्ट के 2 दिन पहले सीएम ने एक बाइट दी जिसमें उन्होंने व्यवस्था का जिक्र किया। अब ये व्यवस्था क्या है? इसके बाद जो रिजल्ट आया, हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। What we are saying, and we are absolutely going to prove it to you 100% using data. And I want the young people of India, Gen Z, to understand this clearly, because this is about your future. What is being done is being taken from you. You are being stolen from, your future is being destroyed. So it's important that you listen and you watch. And as I've said multiple times, I take what I'm saying on this stage very seriously. I'm questioning the Election Commission. I'm questioning the democratic process in India. So I'm doing it with 100% proof. So we are pretty sure that a plan was put in motion to convert Congress's landslide victory into a loss. And the result was, मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। now please notice the smile on his face. Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. कहाँ की लगती हैं? Anybody? Goa? Maharashtra? North? Is she from Haryana? You sure? You're absolutely sure she's not from Haryana? Okay, but she votes 22 times in Haryana. And she votes in 10 different booths in Haryana. And she's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide. Go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. What we are saying, and we are absolutely going to prove it to you 100%. कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी की ओर से तीव्र प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं और देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का खेल कभी सफल नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को ये सलाह दी कि वे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करें। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उन्होंने बेमतलब के मुद्दों पर प्रेजेंटेशन दिया है। उन्होंने जो कुछ कहा वो सब बातें फेक है और मैं उनमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। बिहार चुनाव में कांग्रेस की बदहाली का उन्हें अंदेशा हो गया है, इसीलिए अब वे हरियाणा चुनाव की बातों को उठा रहे हैं। अगर उन्हें लगता है कि हरियाणा चुनाव में हेराफेरी हुई है, कोई धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने एक भी मामला अब तक दर्ज क्यों नहीं कराया? अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि कोई अच्छा मुद्दा, कोई अच्छा पॉइंट को लेकर के जब हम बोलते हैं तो बोलने में भी मजा आता है। लेकिन ऐसा मुद्दा है जिसमें कोई पॉइंट ही ना हो, जिसमें कोई तर्क ना हो, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। सबसे पहले तो अभी 1 घंटे पहले हमने सुना नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से कुछ ऐसे बातें जो अपना विफलता को छुपाने के लिए प्रेस को एड्रेस किया। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि पिछले पार्लियामेंट सत्र में एक महिला का तस्वीर लेकर के, मिंता देवी नाम की एक महिला का तस्वीर को टी शर्ट में छपवा करके
पार्लियामेंट के परिसर में घूमते रहा और उसको इतना उछला, शाम तक वो महिला ने इतना डांटा कांग्रेस पार्टी को कि उसको उम्र को 124 बता करके जितना बदनाम किया। तो ऐसा नकली फोटोग्राफ, नकली नाम, नकली इश्यू लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं, आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। आज उन्होंने बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए दिल्ली में नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव होने हैं, जिनमें पुरानी दिल्ली की मटिया महल विधानसभा में लगने वाला चांदनी महल वार्ड नंबर 72 भी शामिल है। दरअसल ये सीट आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल के विधायक बनने से खाली हुई है, जिसकी वजह से चांदनी महल वार्ड में उपचुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से ही निगम पार्षद नहीं होने से वार्ड में साफ सफाई और गलियों में रोशनी के इंतजाम पूरी तरीके से ठप हो गए हैं, जिसकी वजह से इलाके के लोग खासे परेशान हैं। चांदनी महल वार्ड के निवासियों का कहना है कि जगह जगह कूड़े के ढेर, टूटी सड़कें और जलभराव की समस्या और गलियों में फैले अंधेरे से परेशान हैं। आज हालात ये हैं कि निगम पार्षद नहीं होने की वजह से यहाँ हालात बद से बदतर बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि निगम पार्षद के विधायक बनने के बाद कोई देखभाल नहीं होने की वजह से सफाई कर्मचारी अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। गलियों में लगने वाली स्ट्रीट लाइटें खराब हैं लोगों को, जिसकी वजह से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चांदनी महल वार्ड की जनसंख्या 58,169 है, जिसमें से 1784 जनसंख्या एससी की है। इस बार के चुनाव से पहले बदले गए परिसीमन में इस सीट कोई फर्क नहीं पड़ा है। लोगों का साफ कहना है कि पढ़े लिखे कर्मठ उम्मीदवार को ही मैदान में उतरना चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास हो सके और साफ सफाई को पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। कारपोरेशन को लिख के दे सकते हैं, उस काम के लिए एक्शन ले सकते हैं साफ सफाई पे, क्योंकि निगम पार्षद जो है कंट्रोल करता है, थोड़ा सा बैठ के अवेयर रहता है और वो अपनी तरफ से किसी और को करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी तरफ से उस पर एक्शन ले सकता है कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, समझे। और उसका बाकायदा बजट भी होता है उसके अपने लिए मंजूरशुदा। लेकिन इसके अलावा भी जो शहर में, इलाकों में, मोहल्ले में RW होती हैं, NGOs होती हैं, अगर वो कहीं पर ऐसी चीज़ देखती हैं, डिस्टर्बेंस देखती हैं, प्रशासनिक काम में रुकावट या गलती देखते हैं, तो वो डायरेक्ट रुजू कर सकते हैं प्रशासन से, कारपोरेशन से, बाकायदा लिख के दे सकते हैं, उनसे बात करते हैं यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये है। और इंजीनियर को, JE को, AE को, सबको कर सकते हैं। ये है सवाल इस बात का कि कुछ नहीं डिपेंड होगा कि सब वो काउंसिल आकर वो करेगा, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ NGOs वगैरह में इनमें वो जान नहीं रही है जो इसका कर सकें। वो बीच ही होगा इलाके के अंदर। ये जो सीट खाली होने से, जो निगम की सीट खाली और ये दोनों इलाकों में काफ़ी समस्या है, सफाई की समस्या है, कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं, क्योंकि कोई काउंसलर ना होने से जो सफाई कर्मचारी हैं ये भी लापरवाह हो चुके हैं। देखो क्या नाम है, जब चुनाव होगा जो भी जीत कर आएगा, जाहिर बात है इलाके का डेवलपमेंट होगा। ऐसा है, ये बाई इलेक्शन है वार्ड 76 चांदनी महल वार्ड में, और जिसकी चुनाव प्रक्रिया आज से शुरू हो गई, नोटिफिकेशन हो गया है। आज 3 तारीख है, 3 तारीख से 10 नवंबर तक के बीच में नॉमिनेशन होने हैं। इसमें मेन फाइट जो है 3 पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में, BJP, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। इसको लड़ाना है, इसको जब करना है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव डिक्लेयर हो गया जी, 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। अभी जो पार्टी जो है टिकट जो है दे देगी, जो भी उम्मीदवार आएंगे उसके बाद ही लोकल पब्लिक को पता लगता है किस पार्टी को जो है जिताना, किसको क्या करना है। वार्ड क्षेत्र की जो सीट है, ये जो यहाँ के निगम पार्षद थे और डिप्टी मेयर रहे हैं आले मोहम्मद इकबाल, उनके विधायक बनने से खाली हुई है। अब क्या किस तरह की चर्चा हो रही है, किस तरह की सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं? ये तकरीबन जो है 10 महीने, ये 9 महीने हो गए इस वार्ड को जो खाली हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।